हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। पिछले वीडियो लेक्चर में ये जो टॉपिक है वो आधा ही रह गया था और वही टॉपिक अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। So, India and other developing countries feel the need for increasing their share in international exchange of goods, services, capital and technology. इंडिया और अदर डेवलपिंग कंट्रीज है, उनका जो फील है, उनको लगता है कि हमारा नीड है, हमारा जो शेयर है इंटरनेशनल फाइनेंस में, इंटरनेशनल एक्सचेंज में रिलेटेड टू गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, वो बढ़ना चाहिए। Some of the important steps taken over during the last 25 years can be summarized as below. कुछ important steps हैं जो लास्ट 25 सालों में हमने लिए हैं, वो इस तरीके से है। एक, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिफाइड मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। एक यूनिफाइड एक सेटल मार्केट हमने डिटरमाइन किया है विद डेफिनेट एक्सचेंज रेट, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है एज पर मार्केट चेंजेस। Then introduction of current account convertibility and introduction of capital account convertibility in a phased or later period। ठीक है, एक करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का इंट्रोडक्शन हुआ और दूसरा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का भी वहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ, दैट इन अ फेस्ड और लैटर पीरियड, एक फेस्ड मैनर में हुआ और कुछ कुछ बाद में भी, उस पीरियड्स के बाद में भी कुछ कन्वर्जन शुरू हुआ और इंट्रोडक्शन शुरू हुआ। देन रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज। अच्छा, अभी आप बोलोगे करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या है। जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ोगे तब आपको ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में मालूम पड़ेगा एंड देन उनकी कन्वर्टिबिलिटी के भी बारे में मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज। आप जितना ज़्यादा इम्पोर्ट करोगे उतना कम चार्जेस आपको लगेंगे। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज। देन लिबरलाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो एंड एफडीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो को लिबरलाइज कर दिया, थोड़ा सा ईज आउट कर दिया ताकि बाहर के लोग हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर सके डायरेक्टली, कोई भी कंपनी में, किसी भी प्रोजेक्ट में। Over a period of time, large size business houses, that is multinational corporations, have production and sales activities spread in many countries. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बहुत साल तक बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस है जैसे कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है, उन्होंने प्रोडक्शन और सेल्स एक्टिविटी में अपना जो ग्रोथ है बहुत सारे कंट्रीज में किया, अपने आप को बहुत सारे कंट्रीज में उन्होंने स्प्रेड किया। The process of integration of world economy has witnessed the creation of very dynamic international financial market। ये जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, वर्ल्ड इकोनॉमी इंटीग्रेशन का प्रोसेस, इसने विटनेस किया है कि ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट है बहुत ही ज़्यादा क्रिएशन में डायनेमिक तरीके से पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। A new field of finance, that is financial engineering, has come into existence। एक नया फाइनेंशियल इंजीनियरिंग जो है, एक नया फाइनेंशियल फील्ड जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। द मार्केट ऑफ प्रेजेंट डे ऑफर्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। द मार्केट ऑफ प्रेजेंट डे, आज का जो मार्केट है वो लार्ज वैरायटी में फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपको ऑफर करता है। किन किन चीज़ों के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेकुलेशंस के लिए और रिस्क मैनेजमेंट के लिए। The financial market with innovative product present vast opportunities as well as unprecedented risk। ये जो फाइनेंशियल मार्केट है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का, वो वास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अनप्रेसिडेंटेड रिस्क आपको उसमें मिल रहा है। नाउ मोर एंड मोर कंपनीज आर वेंचरिंग इनटू इंटरनेशनल ऑपरेशंस। बहुत ज़्यादा जो कंपनीज है, बहुत अलग अलग कंपनीज जो है वो इंटरनेशनल ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं, एक या दूसरे फॉर्म में। Some companies may be doing only exports, others may be doing both exports and imports, while some may be doing exports, imports and investment। तो कौन से फॉर्म में करते हैं वो? कुछ सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करते हैं, ठीक है, या फिर कोई सिर्फ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट भी करता है, राइट। सो इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस इज दैट इंटरनेशनल फाइनेंस से आपके कंट्री में फॉरेन करेंसी आती है, आपके कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपके कंट्री में
कैपिटल कम है तो बाहर से आप कैपिटल एज एन इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। ये बहुत बड़े फायदे हैं, इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल फाइनेंस। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने और आपके दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और 500 का आंकड़ा पार करने में थोड़ी सी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।